एक भारी विरोध प्रदर्शन है और यहाँ कहीं न कहीं आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं न कहीं भाजपा पर सीधे हमलावर हैं। आप अपमान किसका कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो महादेव का कर रहे हो ना, मंदिर का अपमान कर रहे हो, वहाँ से जुड़े लाखों भक्तों का अपमान कर रहे हो। कांवड़ के क्षेत्र को और कांवड़ियों के लिए इतनी सुख सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। मैं स्थानीय पार्षद जी का नाम छिप रहा था। वो दुश्मन का मारने का काम करेंगे, हम लोग सब हिंदू भाई। नाम की वजह से ये इतना बड़ा जो तिरंगा यात्रा है वो निकल रहा हटाने का मुझे लगता है उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो अवश्य सरकार को पता करना चाहिए। बाबा मलकानेश्वर बाबा की मंदिर का सम्मान नहीं सहेंगे। योगी जी को पूरा शरीर देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं पूर्ण रूप से शरीर। और यदि उनको तनको गिलानी होती, तनको कष्ट होता तो आके माफी मांग लेते। अरे आपका नाम शिव जी के नाम के पीछे आ रहा है कि किसान यूनियन के भी तमाम लोग आप भी मौजूद के लोग नहीं हैं, ये शिव भक्त हैं। तिरंगा यात्रा निकल रहा है और ये मंदिर पर जो रणजीत सिंह जी ने जो है महाराज के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। एक इनकी आंखें देख सकते हैं कितनी नम है और क्या ये सिर्फ एक नाम पाने की एक होड़ थी और एक सनातनी हम उनके चेले हैं, उनके लिए गला भी कटवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकल रहा है। भैया किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन इस चीज़ का है, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, रणजीत सिंह जी ने जो है महाराज के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया। एक सनातन धर्म की पार्टी है बीजेपी जो हमारा सनातन धर्म को बढ़ा रही है। अगर ऐसे नेता को हम ऊपर बैठाए हैं तो ये किसी संत का विरोध करने के लिए नहीं हमने बैठा रखा है। अगर वो शिव गेट बना हुआ है उस पर शिव जी की आकृति बना दी गई है तो उसके विषय में रणजीत जी सिर्फ बोल रहे हैं कि दिनेश शर्मा जी का और रंजीत जी का नाम छूट गया। 1 माह की बात थी और मैं पूर्णतः कहता हूँ सनातनी हो, शिव जी के मंदिर के सम्मुख हो, महाराज जी की इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो उतने समय इंदौर में थी, उनको कोई भी ऐसा नहीं विषय था कि क्या बात है कैसी बात है, कुछ नहीं पता था उनको। पर रंजीत जी ने महाराज जी का विरोध करते हुए बात बोली यहाँ पर। और एक सनातनी हम उनके चेले हैं, उनके लिए गला भी कटवा सकते हैं। हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम योगी जी के साथ सदा, हमारे सभी लोग योगी जी के साथ है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ। पर हमारा कहने का तात्पर्य है आप एक सनातनी हैं, आप एक हिंदू हैं, आप मनकामेश्वर मंदिर के अभद्र टिप्पणी बोल रहे हैं। आप आज 15 साल से कार्य कर रहे हैं, आप 15 साल से मंदिर के विषय में विरोध कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए मंदिर का भक्त आपका समर्थन करता है। आप सिर्फ 1 महीने के बाद वो सामने देख रहे हैं दिनेश शर्मा, रणजीत सिंह, ये छुप जाने के विषय से आप सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी एक संत, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला दिव्यागिरी जूना अखाड़े की श्री महंत लखनऊ में, उसके बाद भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको तो ऐसे, आपको इतनी गंदी राजनीति करनी नहीं चाहिए। आप एक हिंदू होकर ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इस्लामिक व्यक्ति करता तो इससे उनको क्या राजनीतिक लाभ क्या होगा? राजनीतिक लाभ इनका यही है, उनका जो मन होगा, उनके मन की बात मैं नहीं कह सकता, उनका मन क्या है। पर आपको देखिए गेट है, इसमें महान दिव्यागिरी का भी नाम लिखा हुआ, वो कह रहे हैं गणेश जी की आकृति। अरे आपका नाम शिव जी के नाम के पीछे आ रहा है, कितनी बड़ी शोभनीय बात है, भाग्य से मिलता है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए सारी चीज़ें, पर आपको ये चीज़ नहीं समझी। ये सामने गेट लगा हुआ है, यहाँ पर शिव जी की आकृति बनी हुई थी। इस चीज़ का विरोध करते हुए रणजीत सिंह, आप ही बताइए कितना शोभनीय है। अगर आपका नाम इसके पीछे, भगवान के पीछे आपका नाम जा रहा है, कितना शोभनीय। हम भाग्यशाली होते कि हमारा नाम होता और भगवान का नाम वहाँ पर होता। बताइए रणजीत सिंह, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के आप हैं नेता, सभी सनातनी हिंदू हम सब बीजेपी को पूर्णतः सहमत देते हैं, शरीर देने के लिए तैयार है। योगी जी को पूरा शरीर देने के लिए तैयार है और दे रहे हैं पूर्ण रूप से शरीर। उसके बाद भी आप बताइए एक सनातनी 15 साल से आप सरकार में यहाँ पर हैं, आप 15 साल से मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आपसे आप एक बार आते महाराज जी से पूछते क्या विषय है, कैसा क्या विषय नहीं। आप कभी सम्मुख आकर आपने कभी कोई बात नहीं रखी, कभी भी कोई बात नहीं पूछी। इसलिए मैं रणजीत सिंह का इस विषय में खुलकर विरोध करता हूँ। आप मेरे सम्मुख आइए, आप मुझे स्पष्ट जवाब दीजिए कि आप किस विषय में आपने इसको करवाया। और ये भी बात मैं बोल रहा हूँ, शासन अगर हम ही सभी भाई मिलकर अगर चाह जाएंगे तो 15 मिनट के अंदर लगा देंगे। पर हम शासन में रहते हुए, शासन की बात मानते हुए एक पूर्णता रूप से काम करना चाहते हैं कि हमारे माननीय योगी जी तक गलत मैसेज ना जाए। हमारी महाराज जी इसीलिए इतनी सहनशीलता से काम कर रही हैं कि कोई भी कार्यकर्ता ऐसे किसी के भी प्रति, किसी बीजेपी कार्यकर्ता को दुख ना पहुंचे कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये अपनी मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारी बात को जनता तक, पूरी सारे समाजवादी, सभी देशवासी, प्रदेशवासी, माता बहनों को बात पता तो चले कि देखिए कैसे क्या कोई एक रंजीत पार्षद जो यहाँ पर है, एक सनातनी हिंदू का, आप भगवान के सम्मुख बैठे हुए आप विरोध कर रहे हैं। ये चीज़ सब तक मैसेज जाना चाहिए। हम बीजेपी का कोई यहाँ पर किसी कोई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है। तो यही वो बोर्ड है, यही वो गेट है। आप देख सकते हैं कि नाम किस तरीके से लिखा हुआ है। इसी नाम की वजह से ये इतना बड़ा जो तिरंगा यात्रा है वो निकल रहा है। भैया क्या कहना चाहोगे? भैया हम लोग विरोध पक्का है? विरोध तो होगा।
हम लोग ठीक है भैया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्या ये सिर्फ नाम पाने की लालसा थी? ये बहुत गलत बात है। इन्हें इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। इन्हें देखिए, हम लोग खुद मतलब इतना सपोर्ट करते हैं यहाँ पे सभी को, लेकिन इनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्होंने काफ़ी मतलब काफ़ी भड़काऊ बयान दिए, काफ़ी ऐसे शब्द दिए जो हम लोग नहीं स्पष्ट रूप से बोल पा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा तिरंगा यात्रा निकल रहा है और ये मंदिर पर जो रणजीत सिंह जी ने एक टिप्पणी की थी उसका भारी विरोध यहाँ पर निकल रहा है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि क्या ये सिर्फ एक नाम के लिए ये हुआ या फिर कुछ और भी वजह है। और ये यहाँ से पूरे गेट पर निकल चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी? भारी विरोध प्रदर्शन। हाँ, विरोध प्रदर्शन हमारा है। तो क्या कहना चाहेंगे भैया? हम अपने बाबा मलकानेश्वर बाबा की मंदिर का सम्मान नहीं सहेंगे। हम लोग सब हिंदू भाई सब एक हैं और एक रहेंगे, और जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो दुश्मन का मारने का काम करेंगे। हम लोग सब हिंदू भाई। ये क्या एक नाम पाने की लालसा थी जो बोर्ड पे नहीं दिखा तो विचलित हो गए पार्षद जी? पार्षद जी विचलित हो गए। पार्षद जी क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, बाबा मलकानेश्वर बाबा जाने। वो बाबा उनका काम बाबा करेंगे, कोई भी हो, कोई किसी का भी आदमी हो। मंदिर का लेके सम्मान हम लोग नहीं सहेंगे। तो मंदिर को लेकर के जो एक सम्मान नहीं किया जा रहा है उस पर एक भारी विरोध प्रदर्शन है और यहाँ पर भारी भीड़ है और यहाँ पर तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर एक सामने आया है और उसमें ये है कि जो यहाँ के मौजूदा पार्षद हैं रणजीत सिंह उनका नाम है और उन्होंने एक बोर्ड को लेकर के एक बड़ा विवाद छेड़ दिया है। दरअसल मनकामेश्वर मंदिर का जो मेन गेट है उस गेट पर एक बोर्ड लगाया गया और वो बोर्ड जो कहा जा रहा था कि LED लाइट थी, विकास कार्यों का था और उस बोर्ड के बाद क्या हुआ वो सब हम जानने के लिए आज बात करेंगे महंत जी से। और जो पूरा मामला है वो पूरा मामला यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्षद और इनके बीच का नहीं है, बल्कि अब धीरे धीरे मैम जिस तरीके से एक बड़ा विवाद छिड़ गया है, क्या ये सिर्फ एक नाम पाने की ललक है या फिर कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं जो निकाले जा रहे हैं? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य होगा, किसी एक व्यक्ति का विचार होगा, क्योंकि ये सीधे मंदिर पे वार नहीं था, ना ही मंदिर के द्वार को हटाने का। मुझे लगता है उसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो अवश्य सरकार को पता करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रियों का ये क्षेत्र बनाया गया था उनके साज सज्जा के लिए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पे गणेश द्वार जी पे बहुत ही सुंदर सा एक डिस्प्ले बोर्ड था। 2 से 3 दिन वो लगा रहता है, उसके बाद ठीक सावन के सोमवार आने से पहले वो हट जाता है। वजह पता करने पे ये पता चलता है कि इसमें स्थानीय पार्षद जी का नाम छिप रहा था। तो जहाँ पे नाम उनका था, अगर उस बोर्ड को हटा देते तो भी हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु आपत्ति हमें भी नहीं है। मुझे लगता है सरकार को अपने पार्षद से पूछना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आज्ञा की अवहेलना क्यों की गई, जब वो कांवड़ के क्षेत्र को और कांवड़ियों के लिए इतनी सुख सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। बार बार वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। हर हिंदू को समझ में आना चाहिए कि आपस में नहीं लड़ना है, और जब इस स्तर तक लड़ाई हो कि आपको मंदिर की चीज़ें बुरी लगने लगे, तो मुझे लगता है अंदरूनी कोई वो षड्यंत्र है जो विधर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं भाजपा पर सीधे हमलावर हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं मिली हुई है? बिल्कुल नहीं, भाजपा सरकार तो सनातन को बढ़ावा दे रही है। अगर वो ऐसा ना करती, ढेर से इतने बड़े बड़े फंड मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए करे जा रहे हैं, अगर वो विरोधियों की तो ऐसा कार्य क्यों करेंगे? हाँ, मगर जो कहीं ना कहीं उस विधर्मी सोचधारा के व्यक्ति हैं उन पे अवश्य कार्य करना चाहिए कि किस तरह हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें, उनके हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। वो ऐसे व्यक्ति करने के लिए सक्षम है।
मथुरा पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से मथुरा पर अब बात धीरे धीरे छिड़ गई है चुनाव आने से पहले कि मंदिर बनाने के लिए, उस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल बनाना चाहिए भैया, जो चीज़ें यथावत हैं पूर्व की उनको स्थापित होना चाहिए। देखिए, विवाद कुछ नहीं है, ये सब जो तुच्छ मानसिकता के कुछ लोग होते हैं, सब उनकी मानसिकता है। देखिए, हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्तिगत वाद विवाद होता है तो क्या होता है, बैठ के उस पर चर्चा की जाती है। आप किसी साधु संत पे ऐसी अभद्र टिप्पणी, वो भी सोशल मीडिया पे कर रहे हो, ये क्या मानवतापूर्ण है? नहीं है। फिर आप अपमान किसका कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो महादेव का कर रहे हो ना, मंदिर का अपमान कर रहे हो, वहाँ से जुड़े लाखों भक्तों का अपमान कर रहे हो, है ना। और इतना बड़ा सा कौन सा मैटर हो गया है कि आपका नाम, अरे भोलेनाथ की LED लाइट के पीछे आपका नाम हुआ, सौभाग्य मानना चाहिए। ये कोई विवाद का विषय है? कह रहे हैं हमारी जान को खतरा है। कौन? पार्षद जी। उनसे तो पूरे मनकामेश्वर वार्ड को खतरा है, उनसे स्वयं पूरे मनकामेश्वर वार्ड को खतरा है। जरा आसपास जाके लोगों के बयान लीजिए, आपको खुद स्पष्ट हो जाएगा, है ना। ये सब चोचलेबाज लोग हैं और इनका भला सिर्फ महादेव करेंगे और निश्चित करेंगे, और मुझे लगता है शुरुआत हो चुकी है। कि टिप्पणी करना कतई किसी स्थिति में शोभनीय नहीं है, और यदि उनको तनिको गिलानी होती, तनिको कष्ट होता तो आके माफ़ी मांग लेते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम सनातनियों को किसी तरीके कैसे काम करना होता तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई होती। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और प्रशासन की मदद से उनको सबक सिखाने का, उनके ऊपर कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। हम किसी स्थिति में कानून हाथ में लेने के लिए किसी व्यक्ति को ना तो आग्रह करते हैं और ना ही किसी से कहते हैं कि वो कानून हाथ में ले। जो शासन के हिसाब से कार्रवाई होनी है, प्रशासनिक कार्रवाई होनी है, उस कार्रवाई को करने के लिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं और उसके माध्यम से इनको सबक जरूर चखाया जाएगा। धरना प्रदर्शन हो रहा है, भक्त भी शामिल हैं और यहाँ पर किसान यूनियन के भी तमाम लोग, आप भी मौजूद। के लोग नहीं हैं, ये शिव भक्त हैं। किसान एक संगठन है, किसान यूनियन इसमें नहीं आई। इसमें जो लोग शिवालयों में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में शिवालयों को सुसज्जित करने के लिए लाइटें लगवाई थी, और उन्हीं के करकमलों द्वारा पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रा पे कांवरिये भी आते हैं और उस कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाए जाते हैं। लेकिन लखनऊ में जो कांवरिये आते हैं तो फूल भले न बरसाए जाए, ना मंदिर के पास साफ सफाई कराई गई, न शौचालय की व्यवस्था कराई गई, और उल्टा जो उसका सुंदरीकरण मुख्यमंत्री जी ने कराया था उसमें भी यहाँ के कुछ लोगों ने उसको भी ख़राब कराया, हटा दिया है। और सबसे तकलीफ़ इस बात की है कि मंदिर अच्छा भी कर सकता है, पुरानी आस्था हम लोगों को जुड़ी। सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति हम लोग नाराज़ इसलिए हैं, शिव भक्त लोग हैं, और 22 साल से हमारा महंत जी से संबंध है। हमारा जागरण एक होता है, महंत जी वहाँ जाती हैं, हम लोगों को आना जाना है। हम लोग शिव भक्त हैं, किसान यूनियन इसमें नहीं लड़ने आई, ये वर्दी में अपने आए हैं। बाकी हम शिव भक्त हैं। यहाँ आज हम लोग किसान यूनियन से नहीं मतलब, साधारण मांग पत्र होगा वो साधारण कागज पे देख ले, किसान यूनियन को नहीं मतलब। अच्छा, पहले को गाली दिया गया, उससे हम लोग बहुत पहले तो वहाँ पर वो LED बोर्ड हटाया गया, उसके बाद एक अभद्र टिप्पणी वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से की गई पार्षद जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या पार्षद को तो जानता नहीं हो, कोई व्यक्ति हो जो जैसे सारी चीज़ें सहन नहीं होके हैं, माफी का सहन होके नहीं, समझो महत्व जो महत्व मानते हैं आप। इनकी आंखें देख सकते हैं कितनी नम है, और क्या ये सिर्फ एक नाम पाने की एक होड़ थी या फिर क्या है? मैं इसमें बहुत नहीं बता पाऊंगा, मुझे जितनी जानकारी है मेरी छड़ी में है, तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। हम लोग आहत हुए हैं, बोले शंकर उनको देखेंगे लोग। सनातन धर्म के नाम पे सरकार सत्ता में आई, आज उनके ही लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, भाजपा से उन्हीं के लोग हैं, तो बोले शंकर जी देखें।